पढ़ के जब उसकी रूह को सवाब बख्श के पलटता है तो माँ हो या बाप हो वो हाथ उठा के कब्र में कहते हैं मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, हमारी जिंदगी में जब हमारे पास आता था हमने इसे खाली नहीं जाने दिया, कभी केले दिए, कभी सेब दिए, कभी सूखा फल दिया, कभी रखी हुई मिठाई दी, हम तो कई कई दिन तकिए के नीचे इसके इंतजार में सामान रखे रहते थे। आज ये जा रहा है, मालिक हम तो नहीं दे सकते हैं लेकिन गैरत आ रही है, एक माँ की कब्र से बेटा जा रहा है, की कब्र से लाल जा रहा है, अल्लाह इसे खाली ना लौटाना, अल्लाह इसे खाली ना लौटाना। रब कहता बता क्या देना है, तो वो कहते हैं अल्लाह जब हमारे पास ये आता था तो हम अपनी हैसियत से देते थे, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है तो अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर रब का दरियाए करम जोश में आता है, रब फरमाता है फरिश्तों देखो तो सही इसके नामे अमाल में क्या लिखा है। फरिश्ते कहते हैं गुनाह ही गुनाह है, अल्लाह कहता है सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है इसका नाम किसकी लिस्ट में है, का जहन्नमियों की। हुक्म होता है इसे जन्नती बना दिया जाए। फिर पूछा जाता है ये मेरे दुश्मनों में था या मेरे दोस्तों में। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है मेरे दोस्तों की लिस्ट में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह चंद लम्हों के लिए आया, बाप की कब्र पे आया, फाता पड़ी जाने लगा, इतनी बड़ी नेमत है। रब फरमाता है हाँ, का किस लिए, का अगर मैं भी उतना दूं जितना माँ देती थी तो मुझ में और माँ के कर्म में क्या फर्क रह जाएगा। इसको इतना दे दो ताकि दुनिया मान जाए कि जितनी एक माँ प्यार करती है उस 70 माओं से ज्यादा मेरा रब बंदे से प्यार करता है, ज्यादा उनकी बख्शिश के रास्ते निकालेगा। आज भी वही बेटा सबसे ज्यादा खुशनसीब रहेगा। तो अगर आपका कोई काम नहीं चलता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो जाइए कब्रिस्तान, तुम अकेले नहीं हो, कब्र में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। उससे बैठ के ऐसे बातें करो ना जैसे जिंदगी में करते थे, फिर देखो दिल को कितनी राहत मिलती है। सच कह रहा हूं यार, आज कोई सच्चा हमराज नहीं है। आपका अगर दिल टूटा और किसी से आपने बयान कर दिया तो वो आपके दिल का इलाज नहीं ढूंढेगा, वो उसे मजाक बना के चौकों में बयान करेगा। मैं आज भी सच्ची बात कहता हूं, दिल टूटा हो या खुशी बड़ी हो और दिल कहता हो किसी से बयान करें, तो जिंदा हो तो बाप के कदमों में बैठ के कहना, और चला गया हो तो बाप की कब्र पे जाके बैठ के कहना। उससे पक्का हमराज कोई नहीं है, उससे पक्का राजदार कोई नहीं है। और पहले तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप का साया ना हटाना। जब बाप चला जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान हट गया। मां चली जाती है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना, उनको लंबी उम्र मांगा करो उनकी। वो बीमार हो गए तो मौत ना मांगे, बिस्तर पे लेटा रहने दे, इसलिए कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तेरे लिए अपने वक्त के 70 वलियों से ज्यादा अहम है। बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी तेरे लिए 70 वलियों से ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में दर्जा रखती है। इससे बड़ी कौन सी दौलत चाहिए, मांगे उनसे। आज बाप नहीं है, बड़ी दौलत चली गई, बड़ी दौलत चली गई। जन्नत का सामान भी बाप होता है, माँ होती है, बरकत का सामान भी माँ बाप होते हैं, तो इन्हें राजी कर लें। आज ना हाजी असगर हुसैन साहब की इस आले सवाब की महफिल से ये सबक लेके जाएं